हेलो फ्रेंड्स। पहाड़ों का टूर अपनी गाड़ी से लेने का हर किसी का अपना सपना होता है। लोग रील में देखते हैं और पहाड़ों पे गाड़ी लेके चल देते हैं और बाद में बोनट खोल के गाड़ी खड़ी हो जाते हैं। कई गाड़ियां टो करके आती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता पहाड़ों पे जाने से पहले क्या तैयारी करनी होती है। जो लोग हिल एरिया में रहते हैं उनकी गाड़ी पहले से ही मेंटेन रहती है। जो लोग मैदानी इलाकों से आते हैं और पहाड़ में जाते हैं वो पछताते हैं क्योंकि वो प्रॉपर मेंटेनेंस गाड़ी का नहीं किया। उनको वो प्रो टिप्स नहीं मालूम जो पहाड़ में ड्राइविंग के लिए चाहिए। आज एक ही वीडियो में आपको दोनों चीजें बता दूंगा। 15 चेक पॉइंट्स गाड़ी के मेंटेनेंस के जो आप पहाड़ पे जाने से पहले चेक करा के तब निकलोगे, और 5 बोनस टिप्स होंगे जिन टिप्स को फॉलो करके आप पहाड़ों पे गाड़ी आराम से चला पाओगे। आपको कहीं खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले मेंटेनेंस का पहला पॉइंट याद रखना, ब्रेक। ब्रेक आपको गाड़ी में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आप पहाड़ों पे जाते हो, स्पेशली डाउन हिल पे। जब गाड़ी नीचे जाती है ब्रेक अप्लाई करते समय ब्रेक गर्म हो जाते हैं, ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है। मेंटेनेंस करने के लिए आपको क्या चेक कराना होगा? सबसे पहले आप ब्रेक ऑयल चेक कराओ। अगर पुराना हो गया है तो उसे चेंज कराओ, क्योंकि पुराने हो गए इंजन ऑयल के अंदर मॉइस्चर मिक्स हो जाता है। पहाड़ों पे जब ज्यादा ब्रेक अप्लाई होता है मॉइस्चर स्टीम में चेंज हो जाती है और आपका ब्रेक पेडल बिल्कुल नीचे चला जाता है। आपको लगता है ब्रेक फेल हो गया। कई बार आपने फेस किया होगा, अचानक ब्रेक पेडल नीचे चला गया, ब्रेक नहीं आया, गाड़ी खड़ी कर दी, थोड़ी देर ठंडी हो गई, फिर ब्रेक आ गए। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी अगर आप ब्रेक फ्लशिंग कराओगे, ब्रेक ऑयल को चेंज करोगे। दूसरा, ब्रेक से रिलेटेड ब्रेक शू आपके टाइम से चेक कराना, पीछे वाले स्पेशली, क्योंकि पीछे वाले ब्रेक शू का काम होता है हैंड ब्रेक के लिए, और पहाड़ों में हैंड ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक शू अगर घिसे हुए हैं तुरंत उसको चेंज कराओ। साथ में ब्रेक पैड तो आपको चेक कराने ही है, ये चलते समय आपके काम आते हैं। डिस्क अगर कटी हुई है, अनइवन है, तो उसको रीसर्फेसिंग कराना या उसको पॉलिश कराना, तभी पहाड़ों पे लेके जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंजन ऑयल। गाड़ी का इंजन ऑयल मेन पार्ट होता है गाड़ी के इंजन का, और जब आप अपहिल में गाड़ी को चढ़ा रहे होते हो, इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। उस कंडीशन में अगर आपका इंजन ऑयल बहुत ज्यादा पुराना है या फिर लिमिट से नीचे डाउन हो गया है तो आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी, आपको बोनट खोल के रास्ते में ही खड़ा होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इंजन ऑयल का लेवल चेक करके निकलना। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से इंजन ऑयल चेक करते हैं लेवल। 2 निशान होते हैं इसमें, मैक्सिमम और मिनिमम। आजकल की डीजल गाड़ियों में एक और एक्स्ट्रा निशान है, उसकी बात मैं अलग कभी करूंगा। लेकिन कम नहीं होना चाहिए इंजन ऑयल, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर टाइम हो गया है तो पहले चेंज करा लो, फिर पहाड़ों के ट्रिप के लिए निकलना। इंजन की हीट से ही जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट जो पहाड़ों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब गाड़ी चढ़ाई कर रही होती है, गाड़ी के ऊपर डबल लोड पड़ता है। आप देखते हो डाउन गियर डाल के गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है और इंजन बिल्कुल फुल रेव पे होता है। उस समय कूलिंग सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं किया तो भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन होता है पहाड़ों पे बोनट खोलने वालों का कूलेंट। कूलेंट का लेवल जरूर चेक कर लेना। ये देखो कूलेंट का लेवल है, मिनिमम और मैक्सिमम 2 मार्क्स होते हैं। मिनिमम से अगर नीचे चला गया है तुरंत कूलेंट का टॉपअप करना है, सिर्फ पानी का टॉपअप मत करना। कूलेंट जरूर चेक कर लेना, और समय रहते चेक कर लो। अगर कूलेंट पुराना हो गया है तो इसको भी फ्लश करके तभी आप आगे बढ़ना। अब इसके बाद जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो सडन टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर में वेरिएशन आने की वजह से बैटरी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स छोड़ देती है। जो बैटरी आपकी नीचे स्टार्ट कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, पहाड़ों पे जाने के बाद हो सकता है कि आप गाड़ी खड़ी करो और सुबह को वो स्टार्ट ही ना हो। बैटरी के पॉइंट चेक कर लेना। टर्मिनल में कोई कार्बन नहीं होनी चाहिए, कार्बन डिपॉजिट है तो उसको क्लीन कर लेना। दोनों तरफ से चेक कर लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव। साथ में इसके सेल्स की ग्रेविटी भी चेक कर लेना। अगर पानी कम है तो इसमें पानी टॉपअप करना, पूरा करना। हाँ, सादा पानी इसके अंदर नहीं डालते हैं, बैटरी का अलग से पानी आता है, वो पानी इसके अंदर डालते हैं। पहाड़ों पे जाने से पहले अपने फ्यूज बॉक्स को भी प्रॉपर चेक कर लेना, क्योंकि फ्यूज बॉक्स एक ऐसी चीज है, इसको बंदा तभी खोलता है जब कोई फॉल्ट आता है। और कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि फ्यूज बॉक्स के अंदर कार्बन आ रही होती है। वो कार्बन उस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर का वेरिएशन आता है या फिर किसी एक पार्ट पे लोड पड़ता है, या तो वो फ्यूज उड़ जाएगा स्पार्किंग की वजह से, या तो मिसबिहेव करने लगेगा कोई कंपोनेंट। अगर रेडिएटर का फैन मिसबिहेव करने लगा तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। अपने पास स्पेयर में एक्स्ट्रा 3-4 फ्यूज जरूर रखना। 10 एम्पियर का रख लिया, 20 एम्पियर का रख लिया, एक 40 एम्पियर का। फ्यूज बॉक्स की लोकेशन देखो ये होती है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारे फ्यूज लगे होते हैं और फ्यूज को देखने के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इन केस कभी रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फ्यूल पंप नहीं चल रहा है, तो यहाँ से देख लोगे ये नंबर का फ्यूल पंप है, ये हॉर्न है, ये रेडिएटर फैन है, इग्निशन 1, इग्निशन 2, सारे फ्यूज यहाँ पे मार्क होते हैं। और मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है कैसे आप फ्यूज चेक करोगे। स्पेयर फ्यूज आपको कुछ कंपनी भी साथ में देती है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में हो सकता है कि वो ना हो, तो इसलिए आप साथ में लेके चलना। फ्यूज निकालने के लिए इस तरह का एक क्लिप भी आता है, इस क्लिप के जरिए आप फ्यूज निकाल सकते हो। मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ, कभी रास्ते में फंस जाओ तो खुद कैसे निकालोगे। इस तरह से फैल जाता है ये, आपने इसको यहाँ लगाया, ये फ्यूज बाहर आ गया। अब इसको चेक करना भी बता देता हूं, क्योंकि आपको ये छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए। इसके बीच में आप देखोगे कनेक्टिंग दिख रही होगी, वी आकार का उल्टा वी बना हुआ दिख रहा है। इसका फोटो मैं अलग से लगा दूंगा। अगर जल गया होगा तो बीच से कनेक्शन ब्रेक होगा।
कनेक्शन ब्रेक नहीं है तो सही है। ये टर्मिनल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर कार्बन डिपॉजिट है तो उस कंडीशन में आपके इक्विपमेंट सही से काम नहीं करेंगे। दोबारा लगाने के लिए सिंपल है, आप इस तरह से भी लगा सकते हो और चाहो तो अगर सिंपल हाथ से भी लगा दो तो भी ये फ्यूज़ यहाँ लग जाएगा। ये फ्यूज़ हमने जहाँ से निकाला था वहीं सीधा लगा देंगे। 20 एम्पियर का फ्यूज़ है, इस पे 20 नंबर की मार्किंग भी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहाड़ों में आपको जल्दी मैकेनिक्स नहीं मिलते। छोटे मोटे काम अगर आपको खुद आते होंगे तो आप कभी रास्ते में बोनट खोल के खड़े नहीं होंगे। इसके बाद नंबर आता है रेडिएटर फैन का। चढ़ाई करते समय रेडिएटर फैन की बहुत ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की हीट बाहर निकालने के लिए। रेडिएटर फैन में अगर आपको थोड़ी सी भी प्ले दिख रही है तो इसको चेंज करा के या बैरिंग रिप्लेस करा के तभी आप पहाड़ों में जाना, क्योंकि ये उस समय एक्स्ट्रा लोड पे चलेंगे। नॉर्मल टाइम में जब आप प्लेन्स में गाड़ी चलाते हो, मैदानी इलाकों में इसका यूज इतना नहीं होता, क्योंकि गाड़ी जितनी स्पीड में चल रही होती है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पहाड़ों में स्पीड कम, लोड गाड़ी पे ज़्यादा होता है, इसलिए इस फैन पे भी स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। फैन कैसे चेक करोगे, ये देख लो। ये रेडिएटर फैन लगा हुआ है, एसी फैन भी बोलते हैं। कुछ गाड़ियों में 2 अलग अलग होते हैं, हर मॉडल का अलग वेरिएंट होता है, लेकिन कोई भी फैन हो उसमें प्ले कैसे चेक करोगे। ये आपको फैन दिख रहा है, इसको ऐसे हिला के चेक कर लो। अगर बैरिंग में प्ले है, खटखट की आवाज़ आ रही है तो इसको आप चेंज करा दो। या फिर ये अनवांटेड नॉइस नीचे भी आपको कभी कर रहा था, आपको लग रहा है कि ये कर 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 की आवाज़ कर रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, तो इसको आप चेक करा के तभी पहाड़ों में निकलना, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। बोनट तो उठा के खड़े हो जाओगे, अलग की बात है, आपको पता तब चलेगा गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई जब आपका इंजन सीज हो चुका होगा। अब मेरे हाथ में ये टायर इन्फ्लेटर है। एक टायर इन्फ्लेटर आपकी गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में आपको रास्ते में हवा भरने वाले, चेक करने वाले जल्दी मिलते नहीं हैं। पेट्रोल पंप भी बहुत दूरी पर मिलता है। अगर आप उस भरोसे रहोगे तो पछताओगे। कभी टायर पंचर हो गया तो आप इस टायर इन्फ्लेटर से हवा डाल के कम से कम सेफ पॉइंट तक पहुंच सकते हो, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं, जंगली इलाके होते हैं, हर पॉइंट सेफ नहीं होता रुकने के लिए। टायर इन्फ्लेटर होगा तो आप कभी भी हवा डाल लोगे। हवा डालना सिंपल होता है, आपको सिंपल यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। टायर इन्फ्लेटर को बैटरी से कनेक्ट करना है, ऑन कर देना है। 35 चाहिए या 30 चाहिए, यहाँ पे सेट कर दोगे और हवा भर जाएगी। इसके बाद टायर का चेकअप भी करके निकलना, क्योंकि जब आप पहाड़ पे गाड़ी चलाते हो फ्रिक्शन अच्छा खासा पैदा होता है। गाड़ी जब ऊपर चढ़ रही होती है, टायर कई बार स्किड मारते हैं, तो स्किड मारते में घिसे हुए टायर जल्दी फिसल जाते हैं। अच्छी ग्रिप वाले टायर इतने फिसल नहीं पाते। टायर का इंडिकेटर कैसे चेक करते हैं वो दिखा देता हूँ, आ जाओ आगे। पहले तो टायर में ध्यान देना है, कहीं भी कोई कट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कट है, साइड वॉल कटी हुई है, आपने रिपेयर कराया है तो उसको रिप्लेस करा के तब जाओ, क्योंकि इस समय ये पहाड़ों में हीट भी एक्स्ट्रा होते हैं। कितने घिस गए हैं देखो, आपको यहाँ से अंदाजा चल रहा होगा कि इतनी अभी लाइन इसकी बाकी है। प्रॉपर चेक करने के लिए देखो, एक टायर इंडिकेटर होता है, बीच में निशान दिख रहा है, ऐसे ही आपको जगह जगह मिलेंगे। ये इंडिकेटर आपका बिल्कुल अगर प्लेन हो गया तो आपको तुरंत टायर चेंज कर देने हैं। और आपको पहाड़ पे जाते समय अगर प्लेन होने से थोड़ा सा भी नीचे रह रहा है तो मैं कहूँगा कि आप रिप्लेस करके तभी टूर करो, क्योंकि पहाड़ों पे टायर की घिसावट मैदानी इलाकों से ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपकी गाड़ी अगर मैनुअल गियरबॉक्स वाली है तो क्लच का स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। पहाड़ों पे गाड़ी को चढ़ाते समय कई बार आपको हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है, और उस समय अगर आपकी क्लच प्लेट ज़्यादा घिसी हुई होगी या पहले से क्लच बेरिंग नॉइस कर रहा होगा तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इसकी घिसावट भी जस्ट डबल हो जाती है। कई बार तो 10 गुना घिसावट होती है। मैंने नई गाड़ियों को देखा है जो सिर्फ 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर चली थी, पहाड़ पे जाते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, क्लच प्लेट पूरी फूंक दी। तो क्लच पहले चेक कर लेना। अगर जाने से पहले ही बहुत ऊपर आके क्लच पैडल काम कर रहा है तो प्रॉपर चेक कराना। जरूरत पड़ती है तो सेट रिप्लेस करा के तब पहाड़ों में जाना। या फिर उसको छोड़ते समय वाइब्रेशन दे रही है गाड़ी, झटके मार रही है, तो आप क्लच सेट चेंज कराना, उसके बाद पहाड़ों पे जाना। नहीं तो वहाँ पे कराओगे तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक तो गाड़ी को टो करना मुश्किल होता है पहाड़ों पे, दूसरा आपको मैकेनिक्स नहीं मिलते। अगर आपको वो सर्विस मिल भी जाती है RSA वाली तो आपके मोटे पैसे खर्च होते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि कंपनी ने RSA दिया है और इंश्योरेंस ने दिया है। जब आप कभी रास्ते में खड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा। एक रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, जाके वो देख लेना। इसके अलावा गाड़ी की हेडलाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात में गाड़ी चलाते समय पहाड़ों पे एंगल हमेशा चेंज होता है। आप चढ़ाई कर रहे हो तो उसकी लाइट ऊपर जाएगी, ऐसे जा रहे हो तो लाइट ऐसे जाएगी, और टर्निंग पॉइंट पे बहुत दिक्कत होती है रात में देखते समय। हेडलाइट में एक हेडलाइट लेवलर होता है, वो लेवलर अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपर चेक कराओ। मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा उसका लोग यूज़ नहीं करते, उससे लाइट का एंगल नीचे और ऊपर किया जा सकता है, उसको सही करा लेना। दूसरा, हेडलाइट का फोकस एडजस्ट कराना। हेडलाइट बहुत ज़्यादा पावर वाली पहाड़ों पे मत लेके जाना, बहुत खतरा उठाओगे। लोग नीचे हाईवेज पे चलाते हैं बहुत तेज़ तेज़ लाइट लगा के, चाइनीज़ लाइट लगा के, वही लाइट लगा के अगर आप पहाड़ पे आ गए
तो आप उसको मुसीबत नहीं दोगे, खुद मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी आपकी वजह से देख नहीं पाएगी और वो आपसे ही टकरा जाएगी या फिर आपको ही कहीं गड्ढे में गिरा देगी। हाई लाइट्स लगा रखी है तो उसको डाउन करके जाना। कॉर्नर वाली कोई लाइट अगर मिलती है तो वो लगा लेना, कॉर्नरिंग लाइट आपको पहाड़ों में बहुत फायदा देती है। इसके अलावा हॉर्न का इस्तेमाल पहाड़ों पे कुछ ज्यादा होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे जब भी आप टर्निंग लेते हो बार बार हॉर्न बजाते हो। अगर आपने ड्यूल हॉर्न लगाए हैं कंपनी फिटिंग से बाहर और बिना रिले लगाए हुए तो आप उसमें रिले जरूर लगा लेना, क्योंकि हॉर्न पे जब बार बार लोड पड़ता है या तो वो फ्यूज उड़ा देगा या तो आपका हॉर्न खराब कर देगा, और पहाड़ों पे आपको हॉर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, एक हॉर्न कंपनी ने दिया, उनको ड्यूल टोन लगाना है, उसी के साथ वायर जोड़ के दूसरा लगा दिया। इन रिजल्ट होता ये है कि वायरिंग पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, कई बार फ्यूज जल जाता है, कई बार हॉर्न खराब हो जाता है। लेकिन प्लेन्स में इतनी ज़्यादा कोई हॉर्न की ज़रूरत पड़ती नहीं, लोग चलाते नहीं। हॉर्न की ज़रूरत पहाड़ों पर थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। हो सकता है कि आपके हॉर्न वहाँ फेल हो जाएं और उसकी वजह से कोई और दुर्घटना हो जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद दिला रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। जो बोनस पॉइंट ड्राइविंग के हैं वो अभी आगे देने वाला हूं। इसके अलावा गाड़ी में लगी हुई फैन बेल्ट, वी बेल्ट या ऑल्टरनेटर बेल्ट जो भी आप कहते हो, एक बेल्ट चढ़ी हुई होती है जो ऑल्टरनेटर को और एसी को साथ साथ घुमाती है। कुछ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाली गाड़ियां होती हैं, उनमें स्टीयरिंग को भी घुमाती है। बेल्ट अगर कहीं क्रैक हो रही है या कमजोर हो गई है तो बेल्ट को चेंज करके जाना, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी इस बेल्ट पे भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। बार बार गाड़ी का आरपीएम फ्लक्चुएट करता है। आप एक बार हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हो, फिर एक बार डाउन हिल पे गाड़ी उतार रहे हो, और उस कंडीशन में अल्टरनेटर भी लोड ले रहा है। कई बार एसी भी चलाना पड़ता है पहाड़ों पे, जैसा कि आज की नौबत है, पहाड़ों पे भी लोग एसी चला रहे हैं। तो उस कंडीशन में बेल्ट ज़्यादा स्ट्रेस में आती है। रास्ते में अगर बेल्ट टूट गई, ब्रेक फेल हो जाएगा, स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, एसी काम नहीं करेगा, बैटरी चार्जिंग बंद हो जाएगी, गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो जाएगा, छोटी सी बेल्ट की वजह से। तो इस बेल्ट को प्रॉपर चेक करा के जाना। कैसे चेक करोगे ये देख लो। बेल्ट को उतार के फोल्ड करके देख लेना। फोल्ड करते समय अगर क्रैक पड़ रहे होंगे तब तो उसको रिप्लेस करके नई डलवा लेना। क्रैक नहीं पड़ रहे हैं तो उसको चलने देना। इससे पहले ड्राइविंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपकी विंडशील्ड गंदी हो गई, रास्ते में कीड़े टकराते हैं जिसकी वजह से धुंधलापन आ जाता है। विंडशील्ड वॉशर को हमेशा भर के रखना, और विंडशील्ड वॉशर के अंदर अपना नहाने वाला बालों वाला शैम्पू मत डालना, इसके लिए अलग से वॉशर आता है। टैबलेट्स आती हैं, चाहो तो वो ले लेना, वो डाल के साथ में साफ पानी डाल के रखना। हो सके तो आरओ का पानी अगर मिल जाए तो आरओ का पानी डाल के तब आप इसको भर के रखना। अब बोनस पॉइंट आप सबसे पहले ये ध्यान में रख लो, पहाड़ों पे गाड़ी चलाते समय जब आप डाउन हिल में गाड़ी चला रहे होगे, आपको लगता है कि गाड़ी में ब्रेक लगा लूंगा तो धीरे हो जाएगी, स्पीड मेंटेन करके रख रहा हूँ। ब्रेक का अप्लाई हर बार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप ब्रेक अगर ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपके ब्रेक फेल हो जाएंगे डिस्क के गर्म होने की वजह से। आपको बीच बीच में आपको इंजन ब्रेकिंग भी करनी है, जहां ज़रूरत पड़े बीच में फिर आपको अपनी नॉर्मल ब्रेकिंग करनी है। और कहीं भी गाड़ी खड़ी करनी है हैंड ब्रेक लगाना ही लगाना है, साथ में गियर में डाल के भी खड़ी करनी है। और कोशिश करना है कि गाड़ी में व्हील चोक के लिए कुछ मिल जाए तो भी लगा के खड़ी करना, क्योंकि कई स्लोप ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे स्लांट में होते हैं, हैंड ब्रेक भी काम नहीं करता, गाड़ी फिसल जाती है। गियर में लोगों ने गाड़ी खड़ी की है, वो भी पीछे आ जाती है। और गाड़ी को चढ़ाई करते समय हमेशा लो गियर में गाड़ी चलाना। अगर आपको लगता है मैं तीसरा गियर डाल सकता हूं तो दूसरे गियर पे ही चढ़ाना। आपको लगता है कि मैं चौथे गियर में चढ़ा सकता हूं तो आप तीसरे गियर में ही चढ़ाना। इससे इंजन पे स्ट्रेस कम आता है और आपके गाड़ी में फेलियर के चांसेस कम होते हैं। अब इसके बाद उतरते समय कुछ लोगों को लगता है कि इंजन पे लोड ही नहीं है, मैं तो 5वें गियर पे गाड़ी उतार सकता हूं। एक रूल याद रख लो, जिस गियर में आपकी गाड़ी जिस जगह पे चढ़ाई कर रही थी उसी गियर में गाड़ी उतरेगी। कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि नहीं जी इस समय तो गाड़ी फ्री उतर जानी चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। उसकी जरूरत है इंजन ब्रेकिंग के लिए। सपोज ये गाड़ी उतर रही है, इस समय अगर ये चाहे तो ऊंचा गियर लगा सकते हैं, लेकिन आप देखो आरपीएम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये गाड़ी जितने गियर में चढ़ी थी उसी गियर में उतर भी रही है। और अगर यहीं पे आपने चौथा या 5वां गियर लगा रखा है, गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, इधर उधर जा सकती है। चढ़ाई में जो गियर है उतरते समय भी वही गियर होना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के ब्लाइंड टर्न पे हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करना। बिना हॉर्न का इस्तेमाल किए चढ़ना अपनी मौत को दावत देना है पहाड़ों में। अननेसेसरी ओवरटेकिंग, जब तक आपको सामने से दिखाई नहीं दे रहा है अंदाजा लगा के ओवरटेकिंग मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। रात में ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग करने से बचना अगर आप गाड़ी पहाड़ों पे लेके जा रहे हो तो। अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली तो पहाड़ों का ट्रिप आप अपनी गाड़ी में ही लोगे और सकुशल घर लौट के आओगे। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।